हमारी बैठकें, पहला फेज हमारा जो सदस्यता अभियान संगठन के महापर्व का पूरा हुआ, उसकी समीक्षा, और कल 1 तारीख से 15 तारीख तक चलने वाला दूसरा फेज संगठन के महापर्व सदस्यता अभियान का, उसकी आगामी प्लानिंग। तो समीक्षा और प्लानिंग की बैठक आज पूरे जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे जबलपुर ग्रामीण और जबलपुर नगर की बैठक में रहने का मुझे अवसर मिला है, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के 64,871 बूथों पर, जो 41 लाख कार्यकर्ताओं की फौज और टोली हमारी थी, उन सभी कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और परिश्रम के साथ आज मध्य प्रदेश के अंदर फॉर्म भर के सारी तैयारी के साथ 1,06,00,000 से ऊपर कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत और परिश्रम से जो सदस्य बनाए, जो कल की भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बनेंगे, ये गर्व का क्षण है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद करता हूं। आगामी तैयारी की है। कल का हमारा जो फेज शुरू होगा कि समाज के सभी समाज वर्गों में, अलग अलग सेगमेंट के लोगों में, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के अंदर आर्टिस्ट हैं, समाज के अंदर खिलाड़ी हैं, समाज के अंदर हमारे एडवोकेट हैं, समाज के अंदर हमारे डॉक्टर्स हैं, ऐसे अलग अलग सेगमेंट के लोगों को अलग अलग प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करेगी। और आपको बताने में मुझे एक बात का गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को जो कहा था 1 करोड़ 18-19 साल के नए नौजवानों को जोड़ना, ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था, आज मुझे बताने में गर्व है। 1 करोड़ से ऊपर जो मेंबरशिप हुई है अभी पहले फेज में, उसमें 64% नौजवान 18-19 साल से लेकर के 30 साल से नीचे के नौजवानों ने सदस्यता ग्रहण की है। ये एक नया संकेत है। छिंदवाड़ा की स्थिति क्या? और छिंदवाड़ा के अंदर लोग कहते थे छिंदवाड़ा गढ़, किसका गढ़ है, किसका गढ़ है। तब मैंने हमेशा एक बात कही, और हम कॉन्फिडेंट थे कि छिंदवाड़ा लोकसभा जीतेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत से जीते। हमारा कॉन्फिडेंट था कि छिंदवाड़ा के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश की सरकार के जो हितग्राही हैं, उनका छिंदवाड़ा गढ़ है, और हम लोकसभा जीते। आज छिंदवाड़ा जिला पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, अभी मैं आंकड़े देख रहा था, 4-5वें नंबर पे इतनी मेंबरशिप हो रही है। और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश परसेंटेज में जो मेंबरशिप हुई है देश के अंदर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने ट्वीट किया, आसाम में 85% टारगेट पूरा हुआ है। हिमाचल छोटा राज्य है, वहां भी 75% पूरा हुआ है। लेकिन तीसरे नंबर पर बड़े राज्यों में अगर एक नंबर पर किसी ने 70% मेंबरशिप की है टारगेट की, तो वो मध्य प्रदेश है। देश के 20 टॉप विधानसभाएं जिनमें ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप हो रही है। मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, कि मध्य प्रदेश की 6 विधानसभाएं ऐसी हैं जो देश के अंदर अंडर 20 जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए आगामी आने वाले समय में इस सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश 1 करोड़ से ऊपर लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। अब आगामी समय में हम लक्ष्य को क्रॉस करते हुए 1 करोड़ मेंबर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज से ही फिर मैदान में उतर गए हैं, और इन आगामी आने 15 दिन के अंदर 1 से 15 अक्टूबर में हम 2 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत और मेहनत और उनका परिश्रम है। हमारे नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय
नड्डा जी का हम सबके ऊपर आशीर्वाद है, मध्य प्रदेश के ऊपर, और हम इस बार मध्य प्रदेश के अंदर फिर इतिहास बनाने का काम करेंगे। सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी मेंबरशिप मध्य प्रदेश के कोने कोने में और सभी समाज वर्गों में भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बनाएगी। पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि जो देश के सर्वोच्च सम्मान है, उन सर्वोच्च सम्मानों का ही सम्मान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। मिथुन चक्रवर्ती होंगे या देश के ऐसे आर्टिस्ट या अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग। पद्मश्री तो ऐसे लोगों को मिला है जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं। काम समाज के लिए पद्मश्री जैसे पद से सम्मानित होने योग्य कर रहे हैं, तो उनको पद्मश्री भी मिला है। स्लीपर में घूमने वाले लोगों को, ये पहली बार भारत के अंदर ऐसा हो रहा है कि इस प्रकार के आर्टिस्ट, इस प्रकार के सामाजिक काम करने वाले लोग, उन्हें ऐसे देश के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया जा रहा है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस समय प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके समर्थन में क्या कहेंगे? यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से लेकर के ये जो लोग हैं, मैं दिग्विजय सिंह से पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश को। मैं कहता हूं तो उनके मन में पीड़ा होती है, बड़े इरिटेट हो जाते हैं कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। क्यों नहीं इस पर कमेंट्स आता है? जम्मू कश्मीर के अंदर एक दुनिया के आतंकवादी को मारने के बाद अगर यहां उसके समर्थन में प्रदर्शन होते हैं, क्या कह रही है कांग्रेस, क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह? इनकी चुप्पी बंद हो जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति ही इस भारत के अंदर जो घुन लगा था, उस घुन को समाप्त करने का ट्रीटमेंट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है। मैं फिर कहता हूं, देश के अंदर अगर ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने का काम मोदी जी ने किया है, आगामी समय में अगर ऐसे आतंकवादियों के समर्थन में अगर भारत के अंदर कोई काम करने का प्रयास करेगा, तो उन्हें तो जवाब इस देश के अंदर मिलेगा। मुझे ध्यान में संसद के अंदर वैसी कह दिया था अमित शाह जी ने, जब धारा 370 हट रही थी, कश्मीर जल जाएगा, भारत टूट जाएगा। उन्हें कहना चलेगा ना टूटेगा। लेकिन जो लोग आतंकवादियों का समर्थन करेंगे वो संसद में नहीं, जेल के अंदर होंगे। ये वो सरकार है, ये वो नेतृत्व है, ये वो सक्षम नेतृत्व और देशभक्त नेतृत्व है। तो ऐसे लोग देश के अंदर किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा जो आतंकवादियों का समर्थन परोक्ष अपरोक्ष करते हैं। अडानी अंबानी के खातों में रोज पैसों की सुनामी आ रही है और तूफान की तरह जनता का पैसा कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। अब राहुल गांधी की जितना दिया है, देखो भाई विजय जी, उतना पैसा जो है वो राहुल गांधी की बात को मानना, इस देश के अंदर मुझे लगता है कि सामान्य आदमी से जाके पूछ लो, आजकल कांग्रेस नकारात्मक और झूठ की राजनीति कर रही है। अब दुर्भाग्य है, कभी कभी झूठ के परसेप्शन को भी ये बना ले जाते हैं। केजरीवाल क्या है? ये झूठ की बुनियाद पर खड़े हुए महल हैं, और झूठ की बुनियाद पर या झूठ की बरसात से खड़े होने वाले बुलबुले कितनी देर चलते हैं? कम समय में चलते हैं। तो झूठ की बरसात हुई है, कुछ बुलबुले उठ गए हैं, जल्दी समाप्त होंगे, आप चिंता नहीं करो। देश इन्हें जानता है कि मोदी जी देश के लिए अपना जीवन लगा करके काम करने वाला नेतृत्व है। इनकी झूठ यहां नहीं चल सकती।